नमस्कार, मैं दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज से। आज हम भगवत प्रेमी या भगवान की कृपा, गुरु की कृपा कहें, आज हम उनके सानिध्य में हैं। हम उनके साथ आज एक इंटरव्यू करेंगे और जानेंगे कि कैसे भगवत कृपा होती है। मानव के ऊपर जब कृपा ईश्वर की और गुरु की हो जाती तो उसका सब कुछ बदल जाता है। हम देखते देखते आज जाने हैं कि हमारे साथ कथा व्यास के लिए पूरी तैयारी कर चुके आनंद प्रकाश गौतम जी, ये गुरु की प्रेरणा है, गुरु का आशीर्वाद। हम उनसे बात करेंगे कैसे यह शुरू करने जा रहे हैं, कैसे आप व्यासपीठ पर गुरु की प्रेरणा से कथा करेंगे। जी जय श्री राम। जय श्री राम शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, हमको पता चला कि आप व्यासपीठ पर बैठ करके और राम कथा का वाचन करेंगे, प्रवचन करेंगे। जी, कैसे प्रेरणा मिली आपको? शर्मा जी, अब ये कहिए कि गुरु की कृपा ही हमारे जगत गुरु जी सदगुरुदेव धर्म चक्रवर्ती जगत गुरु रामानंदाचार्य पद्म विभूषित स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी हैं। जी, अभी सतना में उनके 9 दिन की 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा थी। 7 दिन की भागवत कथा हुई जी, और बहुत सफल रहा। और मैं जिस संस्था ने आयोजन किया था, समर्थ सदगुरु सेवा समिति, इसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी, हमारे जहाँ जहाँ प्रांतों में कार्यकारिणियाँ हैं वहाँ के लोग आए थे और संगठन के विस्तार के लिए जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि आपने पुस्तकें लिखी हैं, आप किसी विषय पर बोलते हैं, कई अच्छा बोल लेते हैं। अब वो उनको अच्छा लगा होगा, तो आप अगर चल के संस्था के बारे में, पूज्य गुरुदेव के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में आप पहले भूमिका बनाएं और फिर हम आपकी कथाएं कराएं तो ये बहुत अच्छा रहेगा संगठन के विस्तार के लिए। जी, तो मैंने कहा कि देखता हूँ। तो पूज्यपाद जी का आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा हुई तो मैंने फिर यह प्रभु की कृपा से जो भी टूटा फूटा सनातन संस्कृति के बारे में विभिन्न शास्त्रीय ग्रंथों में है, मेरा स्वभाव तो रहा है शास्त्र अध्ययन का। प्रारंभ से, बचपन से हमारे घर का ऐसा वातावरण रहा है जहाँ हम लोग पुराण, भागवत, और हमारे दादाजी अपने क्षेत्र के प्रकांड कर्मकांडी विद्वान भी थे। जी, तो ऐसे संस्कारों की वजह से साहित्य का अध्ययन किया, लिखा भी। मैंने अभी 10 पुस्तकें लिखी हैं जी, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता का पूरा हिंदी काव्य सरल में अनुवाद है, 4-4 लाइन में। जी, श्रीमद् भागवत के बारे में मैंने जो गीता प्रेस की 2 मोटी मोटी पुस्तकें हैं, जी, 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में, उसको 76 छंदों में, 4-4 लाइन के छंदों में मैंने हिंदी में बद्ध किया है। बहुत सरल है। तो ऐसा सुगम, क्योंकि आजकल भागदौड़ की जिंदगी में लोग सरल और स्वीट और थोड़ा सा में समझना चाहते हैं, तो इस तरह से मैंने भी कि सनातन संस्कृति के मूल्यों को, बातों को सरल ढंग से जनता में कैसे पहुंचाया जाए, इस तरह के मैंने प्रयास किए हैं कई पुस्तकें लिख के। तो उन सब के उससे और पूज्यपाद गुरुदेव जी की प्रेरणा से अब मैंने यह काम प्रारंभ किया है। बिल्कुल, आपने यह काम बहुत ही उत्कृष्ट प्रारंभ करने जा रहे हैं। सतना में जगत गुरु जी की अभी कथा हुई पिछले महीने। क्या रहा यहाँ, क्या देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, भगवत प्रेम क्या रहा इस कथा को लेकर? देखिए शर्मा जी, पूज्यपाद गुरुदेव जी इस समय सनातन धर्म के विश्व में सबसे मूर्धन्य विद्वान हैं। अगर हम यह कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी, राम मंदिर का मसला उन्हीं की अदालत में गवाही से सुलझा। जी, उन्होंने अभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चित्रकूट आए थे। जी, वहाँ उन्होंने गुरु जी की 3 बहुत विशिष्ट पुस्तकों का लोकार्पण किया, जिसमें एक पुस्तक तो आप समझिए 9,000 पृष्ठ की पुस्तक है।
जी और वो संस्कृत व्याकरण पर है, अष्टाध्यायी पर, जी जिसका एक एक सूत्र इतना क्लिष्ट है कि विद्वानों आचार्यों के सिर के ऊपर से निकल जाता है। बराबर। उस पर उन्होंने 3 वृत्तियों पर 9,000 पृष्ठ का 45,000 श्लोकों में और काव्य में हिंदी अंग्रेजी कई उसमें किया है, और भारत के संस्कृति विभाग ने ही उसका छपाया है और मोदी जी ने उसका लोकार्पण किया आकर के स्वयं। तो ऐसे पूज्यपाद गुरुदेव जी की सेवा में मुझे भगवान राम की कृपा से 35 वर्षों से उनके सानिध्य में कुछ पाने का अवसर मिला है। तो सनातन धर्म के बारे में उन्होंने यहाँ की कथा में भी, भागवत में सनातन धर्म को ही लिया था मुख्य विषय के रूप में। हिंदुत्व, भारत विश्व गुरु कैसे बने, हिंदुत्व कैसे विश्व में फैले, शांति सुख शांति तभी आएगी जब हमारे संस्कृति हिंदुत्व को सब जगह अपनाया जाएगा। तो इस विचार से, उनकी प्रेरणा से यहाँ पर सतना में बहुत लोग प्रभावित हुए। आपने तो स्वयं देखा होगा कार्यक्रम में बहुत विशाल जन समुदाय आता था और बड़े मनोयोग से उन्होंने बड़ी व्यवस्थित ढंग से उसको सुना और बड़े विद्वान आए, राजनीतिक लोग आए, सब लोग आए। तो उसी के बाद से मुझे भी भगवान हमारे जगत गुरु जी ने, हो सकता है, यह कृपा कर दी कि भाई आगे आप भी कुछ भगवान का कुछ गुणगान करो। तो मुझसे जो भी टूटा फूटा बनेगा वो मैं करूँगा। निश्चित रूप से गुणगान राम का टूटा फूटा नहीं, सबसे बड़ा वो माना जाता है इस दुनिया में। एक यज्ञ राम नाम से ही शुरू होता है और पूरा उसी में होता है। अभी हमने सुना कि आप दूसरे प्रदेश में कथा करने जा रहे हैं। प्रथम कथा आपकी दूसरे प्रदेश में होगी, जहां बहुत ही धर्मानुरागी लोग वहां पहुंच रहे हैं। उसके बारे में जानकारी। आदरणीय शर्मा जी, मेरी पहली कथा अभी हैदराबाद में होने जा रही है। हैदराबाद में 6 दिसंबर को गौरक्षा अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष नयाल साहब जी हैं। बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा है जिसमें तमाम संत, फिल्मी दुनिया के, तेलुगु, कन्नड़, तमिल के 40-50 लोग, कलाकार लोग, वो सब आएंगे। तेजस्वी सूर्या जी के भी विशिष्ट अतिथि के रूप में वहाँ रहने की संभावना है। वहाँ मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है सनातन धर्म के बारे में बोलने के लिए। वहाँ पे मैं सेवा शुरू कर रहा हूँ और 6 तारीख के कार्यक्रम के उपरांत 3 दिन की मेरी कथा वहाँ उन लोगों ने रखी है, जिसका विषय होगा राम कथा में राष्ट्र कथा। इस राम कथा में रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और अन्य रामायण, जहाँ पे राम के चरित्र को राष्ट्र के लिए किस तरह से प्रेरणा मिलती है, उन बातों को ही मूलतः हम लेंगे और उन्हीं के विषय में जन सामान्य में जो कुछ शंकाएं हैं, जो उनके मन में जो जानना है कुछ नया, वो पूज्यपाद गुरुदेव की वजह से हमको कुछ उनके सुन करके हमें कुछ मिला है, तो वो भी हम नए ढंग से चाहेंगे कि मैं बहुत विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन उनकी गुरु कृपा से, केवल गुरु कृपा से प्रयास करूँगा। और मुझे विश्वास है कि इसमें भगवान राम पूज्य गुरुदेव मुझे सफल भी करेंगे और मैं समाज की सेवा, सनातन संस्कृति की सेवा, धर्म की सेवा कर सकूंगा। मेरे सब कार्यक्रम निःशुल्क होंगे, मुझे उसमें कोई दक्षिणा नहीं लेनी है। जो कुछ होगा, जो कोई देगा, वो सब राष्ट्र के लिए ही समर्पित होगा। इस भाव से मैं सनातन धर्म की सेवा का जो अवसर पूज्यपाद जगत गुरु जी दे रहे हैं, उसको करने के लिए उन्हीं की कृपा से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप सब लोगों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन, सहयोग मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके बाद हम
यह भी यहाँ चर्चाएं हैं पूरे सतना शहर में कि आपकी यहाँ भी कथा होने वाली है सतना में, और अभी होने वाली थी लेकिन अभी तत्काल में नहीं हो रही, इसके बारे में भी जानकारी दें। यहाँ पर मेरी कथा 23 नवंबर से होने वाली थी जी लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से शादी विवाह है और उस सब से अब यह कथा 16 दिसंबर से 24 दिसंबर 9 दिन की राम कथा होगी जी जिसमें भी हम राष्ट्र कथा को ही महत्व देंगे जी और 9 दिन में मानस के वाल्मीकि रामायण के ऐसे प्रसंगों को लेकर के जहाँ से राष्ट्र को प्रेरित किया जा सके, जी युवा पीढ़ी को खास तौर पे प्रेरणा दिया जा सके कि वो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, जी अपने चरित्र के प्रति कैसे सुदृढ़ और सबल बने और प्रेरक बने ताकि उनके जीवन से दूसरों को भी प्रेरणा मिले, ऐसे चरित्र का गठन हो। इस उद्देश्य से मेरी यह कथा 16 दिसंबर से 24 दिसंबर तक यहाँ होगी जी और इसमें यहाँ के सभी सम्माननीय बड़े लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, सब लोग उसमें लग रहे हैं। अब देखिए इसके बाद मेरी कथा बम्बई में भी होनी है, वहाँ हमारे समर्थ सदगुरु सेवा समिति के जो टीम है वो हमसे कह के गई है और शायद फरवरी में वो लोग वहाँ पर भी बम्बई में कथा का आयोजन करेंगे। दूसरी बात, अभी बड़ी खुशी की बात शर्मा जी मैं बताऊं, जी जी मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था, ना मैं सोच सकता था जी कि मुझ जैसे साधारण क्षुद्र जीव को इतना बड़ा कुछ होने वाला है। जी जी मैं कह रहा हूँ यह संयोक्ति नहीं कह सकता क्योंकि पूज्यपाद गुरुदेव के पास अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रेरणा से उनके ही लोगों ने नमो जन सुरक्षा मंच का गठन किया है जी जी जिसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत बराड़ साहब जो पंजाब के हैं, जी अभी युवा हैं लेकिन उनके विदेशों में कई देशों में उनके कार्यक्रम और सब होते रहते हैं, जी नेटवर्क चल रहा है। वो अभी पूज्यपाद गुरुदेव से मिलने आए थे चित्रकूट जी और उन्होंने बाद में मुझे अपने इस संगठन में राष्ट्रीय मंत्री या नेशनल सेक्रेटरी के पद का दायित्व मुझे दिया है जी जी और इसमें उन्होंने कहा है कि हम आपके इन मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत कथाओं को विदेशों में भी हम करवाएंगे। बहुत बढ़िया। अभी उनके 72 देशों में उनका संगठन की नींव पड़ चुकी है, काम चल रहा है जी और पूज्यपाद जी का जो अभी 14 जनवरी से 22 जनवरी अयोध्या जी में जब रामलला जी के प्रतिष्ठापन का काम होगा, जी आदरणीय मोदी जी और 70 देश के प्रतिनिधि वहां रहेंगे जी और मुख्य भूमिका पूज्यपाद जी की ही होगी। वहां पूज्यपाद जी हनुमत यज्ञ करा रहे हैं 1008 कुंडी, जी जिसका संकल्प यह है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत को पुनः मिले। जी जी मोदी जी इसमें भाग ले रहे हैं। जी तो इस व्यवस्था के लिए हमारे नमो जन सुरक्षा मंच के रंजीत बराड़ साहब जी 5000 वॉलंटियर्स को लेकर के अपने संगठन से लेके जा रहे हैं, जी वहाँ की व्यवस्थाएं भी देख रहे हैं। जी उस व्यवस्थाओं में वो विदेशों से भी लोगों को बुला रहे हैं जो सनातन संस्कृति को में हिंदू अपने गौरव को बढ़ता देखना चाह रहे हैं। जी जी तो एक बहुत अच्छा माहौल बनेगा वहाँ पर, बहुत अच्छा वातावरण बनेगा और भगवान राम ने चाहा तो उनकी स्थापना के साथ साथ पूज्यपाद गुरुदेव जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से जी हमारे सनातन धर्म की ध्वजा पताका संपूर्ण विश्व में जी उस तरह से फैलने वाली है, फहराने वाली है
जैसा नरेंद्र भाई मोदी जी चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं और पूज्य गुरुदेव जी चाहते हैं। जी देखिए, अभी आप सबने सुना, कहा गया है रामायण में कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सबको। वास्तव में ईश्वर की कृपा और जब गुरु की कृपा बरसती है तब कोई भी काम कठिन नहीं होता है। ऐसा ही हमारे आज साथ में हमारे बीच में उपस्थित हैं आनंद प्रकाश गौतम जी, जो पूरी तरह से 24 घंटे कहें तो कम है, जो धर्म के क्षेत्र में ईश्वर के काम में लगे रहते हैं, गुरु की कृपा बरसाने में लगे रहते हैं, सबके ऊपर कैसे बरसे, कैसे सबका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। अभी आपने उनके मुखारबिंद से सुना और आगे भी जब वो कथा करेंगे, अभी तो वह दूसरे प्रदेश में कथा करने जा रहे हैं, दूसरे प्रदेश के बाद अपने सतना शहर में कथा करेंगे, सबको इसमें सुनेंगे और जानेंगे कि सनातन धर्म को लेकर के कितना प्रचार प्रसार हो रहा है और कैसे करना चाहिए जिससे सबका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। वन इंडिया न्यूज से दीपक शर्मा। जय श्री राम। जय श्री राम।